नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे फिर से नए वीडियो में। दोस्तों, हम लेके आए हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। आज हम एक और नए बाबा का खुलासा करने वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि नए नए बाबा रोज लॉन्च होते हैं, तो एक बाबा और नया लॉन्च हो गया है जो आज मैंने उसका वीडियो देखा, जो संत रामपाल जी महाराज जी को टारगेट करके खुद वायरल होना चाह रहे हैं। इनकी मैंने जाकर के पूरी हिस्ट्री निकाली है। ये कथावाचक है जिसका नाम उमेश चंद्र शास्त्री है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अपशब्द बोल रहा था, मैंने उसका वीडियो देखा तो मेरा उनसे कहना है कि महाराज जी, पहले आपको ये पता भी है कि संत क्या होता है, कैसे होता है? क्या वेशभूषा बनाने से, क्या तुम जैसे जटाजूट रखाने से, दाढ़ी रखाने से, तिलक मिलक लगाने से बाबा होता है? क्या संत होता है? संत की यही परिभाषा है क्या? फिर उन्होंने कहा हमारे सनातन की परंपरा को संत रामपाल जी महाराज जी छुड़वा रहे हैं और एक नई दुकान चला रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे सनातनी हैं। महाराज जी सुन लीजिए ध्यान से, आप लोगों ने सनातन की परंपरा को टुरवाया है। आप लोगों ने जो सनातनी था उसे मिटा करके और आप लोग अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए आप लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं। उसी दुकान चला करके अपने भरण पोषण के लिए लोगों को गुमराह किया है। आप लोग जो भागवत कथा बांचते हैं, महाराज जी पहले ये बताइए, आपको किसने अधिकार दिया है भागवत कथा बांचने का? क्योंकि जब राजा पारीक्षत को तत्सत सबको डसना था, तब उस समय कोई भी कथा बांचने वाला पृथ्वी पर संत नहीं मिला था। तब सुखदेव जी को बुलाया था। उस समय वेद व्यास ने भी हाथ खड़े कर लिए थे, जिनने जिसकी रचना की है, जिस शास्त्र को आप कहते हो ना श्रीमद गीता जी को, आप लोगों ने श्रीमद भागवत जी को जो आप कहते हो, उसकी रचना जिनने की है वेद व्यास जी ने भी हाथ खड़े कर दी थी। उनने भी कह दिया था कि मैं इसका अधिकारी नहीं हूं कथा सुनाने का। उस समय वेद व्यास जी को बुलाया था। तो महाराज जी, आपको किसने कथा बांचने का लाइसेंस दे दिया? कृपया करके मुझे ये भी तो बता दीजिए। ये लाइसेंस तो आप लोगों को रोज जारी करते हैं। आप लोग नए नए कथावाचक होते हैं और रोज आप लोगों को लाइसेंस मिल जाता है। कहां से मिल जाता है लोगों को गुमराह करने का लाइसेंस? आप लोगों ने इस धर्म के नाम पर दुकान जमा रखी है। महाराज जी, ये आपकी दुकान अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, इसीलिए आप बौखला रहे हैं। तो महाराज जी, हमारा आपसे अनुरोध है, कृपया एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पूरी हिस्ट्री जान लें और संत रामपाल जी महाराज जी कैसा ज्ञान देते हैं उसको एक बार समझ लें, तब उन पर टीका टिप्पणी करने की कोशिश करना। वरना महाराज जी आपकी पाखंड की पोल ही खुलेगी। यहाँ पर तो संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं वो ऑथेंटिक अपने शास्त्रों के आधार से प्रमाणित है। आपके पास कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो आप शास्त्र से अनुकूल, शास्त्र के आधार से बोलते हो। आप लोगों का पूरा मनमुखी ज्ञान रहता है। आप लोग जब भी भागवत कथा बांचने के लिए आते हैं, पहले तो आप अधिकारी नहीं हैं, दूसरी बात आप जब बांचने के लिए आते हैं तो वहां पर भागवत जी को खोल के भी नहीं दिखाते हैं। आप एक लाल कपड़े में बांध करके मूड पर रख करके घुमा देते हैं गांव में और रख देते हैं उसको रखने के बाद अपने मनमानी कहानियां सुनाकर लोगों को हंसाकर, नचाकर, घुमा करके और बौखला करके चले जाते हैं। उन लोगों को कोई ज्ञान तो है नहीं। आज की समाज पढ़ी लिखी जरूर है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि महाराज जी क्या कह रहे हैं। महाराज जी ने जो कहा है कहीं भागवत में लिखा भी है कि नहीं लिखा है। इसी प्रकार राम कथा, कृष्ण कथा जो भी सुनाते हैं, आप मनगढ़ंत सुना करके चले जाते हैं। महाराज जी एक बार उठा करके देख लेना अपनी श्रीमद देवी भागवत जी को। भागवत जी में स्पष्ट लिखा हुआ है। महाराज जी एक बार अपनी भागवत जी को उठा करके देख लेना। श्रीमद देवी भागवत में लिखा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, अपने गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है। श्रीमान जी, महाराज जी आप जी से हमारा अनुरोध है, एक बार अपनी देवी श्रीमद फोन हो रहा जो भाई, श्रीमान जी आप जी से हमारा अनुरोध है, एक बार अपनी गीता जी को उठाकर देख लेना। गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनका मोक्ष होता है, ना गति होती, ना किसी प्रकार की सिद्धि होती है। वो आप जो कर रहे हैं ये आपका मनमाना आचरण है। गीता जी में कहीं नहीं लिखा है कि आपको कथा बांचकर लोगों को कथा सुनाने से उनका मोक्ष हो जाएगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आपके न रामायण में लिखा है, ना आपके वेदों में लिखा है। गीता जी में लिखा है अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में कि हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़कर, फिर जो तुझे ज्ञान उपदेश वो देगा उससे तेरा कल्याण होगा। फिर उन्होंने पूछा कि वो तत्वदर्शी संत कौन होगा, कैसा होगा? तो उसके बारे में गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक बताया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शासम,
ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, इस संसार रूपे पीपल के पेड़ के वृक्ष को जो जड़ से लेके पत्ते तक बता देगा वही तात्पर्य का जानने वाला होगा। महाराज जी आप लोगों ने कभी दिखाया है कि हमारी गीता जी में ये लिखा है शास्त्र के आधार से भक्ति क्या होती है? आपको पता भी नहीं है। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि उस परमेश्वर का मूल मंत्र क्या है। उस परमेश्वर का मूल मंत्र गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश तिर्विदे। वो परमात्मा जो होता है सचेदानंद घन ब्रह्म को पाने का मंत्र ओम तत्सत है। उसके बारे में भी कहा है कि ये मंत्र कोड वर्ड है, इसका जो मूल मंत्र है उसको वो तत्वदर्शी संत बताएगा, जिसके लिए अध्याय 4 के 34 में कहा था। वो तत्वदर्शी संत बताएगा इसका नाम जाप कैसे करना है। फिर कहा है गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कि हे अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जहां जाने के बाद साधक लौट के पुनः जन्म मृत्यु में नहीं आता है। तो महाराज जी यहां से तो सिद्ध होता है कि वो तत्वदर्शी संत केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं, क्योंकि उन्होंने हमें सभी शास्त्र खोल कर दिखाए हैं, उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। यहाँ पर कबीर सागर में भी कहा है कि सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। वो सतगुरु होगा जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों से ज्ञान देगा। महाराज जी आप लोगों तो यही पता नहीं है कि सतगुरु की पहचान क्या होती है, सतगुरु होता कैसा है। आप लोग जाके दाढ़ी बाड़ी रखा करके जटाजूट रखा करके माथे पर चंदन का तिलक लेप करके आप संत बन जाते हैं। आपको ये आर्डर किसने दे दिया? आपको इस परमिशन किसने दे दी है कि संत ऐसे होते हैं? अरे संतों की पहचान हमारे सदग्रंथों में बताई है। वो मोक्ष मार्ग देने वाला संत कैसा होगा, उसे तत्वदर्शी संत बोला है। तो महाराज जी आज तक वो तत्वदर्शी संत पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि सदगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। जो सदगुरु होगा वो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों से ज्ञान देगा। आज तक ऐसा कोई भी सदगुरु नहीं हुआ महाराज जी जिसने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण खोल के दिखाए हों। तो महाराज जी आप 0 बाई 0 सन्नाटा हैं, आपको कोई ज्ञान नहीं है। आप तो एक ढोंगी पाखंडी पोप लीला करने वाले पंडित जी हैं। तो महाराज जी अब आपकी दुकान चलने वाली नहीं है, क्योंकि अब सब कोई जागरूक हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जो तुमने कहा है कि पूरे इंटरनेशनल सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, पूरे इंटरनेशनल पे फैला हुआ है, टीवी चैनलों पे फैला हुआ है, अनेकों नामदान खुलवा रखे हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो महाराज जी यहाँ से आप भी संत रामपाल जी महाराज जी का प्रचार करते हुए सही कह रहे हैं। वो आपने जो कहा है कि भविष्यवाणियों के द्वारा नास्ते दमस या किसी भी फ्लोरेंस या किसी ने भी जो भविष्यवाणी की है वो संत रामपाल जी महाराज जी पे खरी उतरती है। तो महाराज जी इसका भी पूरा संशोधन किया गया है। जब हमारी टीमों ने पूरा संशोधन किया तभी बताया कि वो संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं, वो तत्वदर्शी संत, तो उन्हीं के द्वारा मोक्ष होगा। तो यहाँ से भी सिद्ध हो गया है महाराज जी अब आपकी दुकान चलने वाली नहीं है। अब तो आप लोगों की दुकान बंद हो ही जाएगी। अब आप लोगों को कमा कर खाना होगा, क्योंकि अब आपसे कोई भागवत बचवाने वाले नहीं बचेंगे कुछ दिन बाद। वो आपको अब अपनी रोजी रोटी के लिए भागवत से गुजारा नहीं चलने वाला। अब आपको मेहनत मजदूरी करना होगी, साधारण इंसान की तरह भक्ति करना होगी, तभी आपका भी कल्याण होगा। तो महाराज जी अपने पाप कर्म इकट्ठे मत कीजिए, क्योंकि परमात्मा कहते हैं निंदक मोरो ना मर जाए कबीर, उठत भोर निंदा करें निर्मल हो शरीर। तो आप जो निंदा कर रहे हैं उससे तो हम लोगों को निर्मल शरीर हो रहा है। आपकी निंदा करने से उस संत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। निंदक नियरो राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबन बिना निर्मल हो सुहाए। तो महाराज जी आप निंदा करके केवल अपने पाप इकट्ठे कर रहे हैं। तो महाराज जी आपसे अनुरोध है पहले जान लीजिए संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। संत रामपाल जी महाराज जी कौन है, उनके ज्ञान में कितनी दम है, कितनी पावर है। आपने तो केवल एक वीडियो देख लिया है, सुनी सुनाई आप लोगों ने कह दी, तो उससे आप सोच रहे हैं कि हमारी दुकान बंद हो रही तो हम कुछ बोल देंगे तो क्या हमारी दुकान डट जाएगी। तो आपकी दुकान अब ज्यादा दिन डटने वाली नहीं है। और सोशल मीडिया पे भी जो 2 आप दुकान लगा रहे हैं वो भी आपकी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने आपका अकाउंट देख लिया है। हजारों वीडियो डालने के बाद आपके 3000 सब्सक्राइबर हुए हैं। तो महाराज जी यहाँ से भी सिद्ध होता है कि आपकी दुकान लोगों को पसंद नहीं आ रही है। तो महाराज जी कृपया करके अपना ये झूठा ज्ञान फैलाना बंद करें। संत रामपाल जी महाराज जी की आप भी शरण में आ जाएं, ताकि आपका भी कल्याण हो जाए। और सच्चे सनातनी जो आपने कहा है, सच्चे सनातनी तो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। सनातन तो उसे कहते हैं जिसका आदि हो ना अंत हो, वहां से लेकर के आज तक उसकी एक जैसी भक्ति विधि बताए, तो अपने शास्त्रों में जो लिखा है वो बताए, उसे सनातनी कहते हैं। आप लोग केवल सनातन के नाम पर आप लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को।
आप लोग भटका रहे हैं। कथावाचक जितने भी हैं सनातन के नाम पर सब गुमराह कर रहे हैं। इनको एक कौड़ी का भी ज्ञान नहीं है कहा जाए तो महाराज जी आपसे अनुरोध है कि अब संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बेशक बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो ज्ञान था मैंने आपका ज्ञान सबके सामने रख दिया। आपका ज्ञान है 0 सन्नाटा। तो आप महाराज जी बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान रुकने वाला नहीं है, वो तो शिखर में जा रहा है। करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये भी आपने बता दिया है कि उनके चैनल, उनके जो चेला होते हैं कट्टर होते हैं। कट्टर क्यों होते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी एक जो भी बात कहते हैं उसको सभी सदग्रंथों से 100 बार प्रमाण देते हैं। बेटा ये लिखा है वो परमात्मा कैसा होता है। आप लोगों तो यही पता नहीं है आप लोगों को कि परमात्मा साकार होता है कि निराकार होता है। आप लोग कहते हैं परमात्मा तो साकार भी होता है निराकार भी होता है। फिर आप लोगों को यह भी पता नहीं है कि भक्ति क्यों करना चाहिए, क्या भक्ति से पाप नष्ट हो सकते हैं। तो आप लोग कहते हैं कि नहीं भक्ति करते रहो, जो जीवन में कर्म लिखे हैं वो तो आपको भोगना ही होंगे। जब कर्म बंधन नहीं कटते हैं तो भक्ति किस लिए करना चाहिए साधक को। तो हमारे वेदों में तो ये लिखा है, संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया है कि घोर पाप से भी पाप को परमात्मा काट देता है। उस परमात्मा की भक्ति करने से आपके करोड़ों जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। वो परमात्मा ने पूरा ज्ञान नॉलेज जो संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है बिल्कुल ऑथेंटिक अपने वेद शास्त्रों से प्रमाणित है। तो महाराज जी अब आपकी दुकान यहाँ से चलने वाली नहीं है। आप यहाँ से बिल्कुल आप साधारण भक्ति करिए, आपका भी कल्याण हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर के अपना कल्याण करा लीजिए। और ज्यादा देखने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी चैनल पर जाइए, उनके अनेकों सत्संग पड़े हुए हैं, उनको देख करके अपना कल्याण करा सकते हैं। आज के लिए आपके लिए इतना ही। और दर्शकों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रख के जाना। अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लेना। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।